Welcome to Ravi Sar's coaching classes. In this lesson, we are going to study about planning in India. थोड़ा बहुत हम प्लानिंग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, प्लानिंग की हिस्ट्री, प्लानिंग की शुरुआत इंडिया में कैसे हुई। ये जो टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी में आता है, जो भी हमारे जेके एसएसबी या जेके पीएससी के एग्जाम्स या वेरियस अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वेदर एट स्टेट और नेशनल लेवल, तो उनमें इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे थोड़ी बहुत हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग है, जो प्लानिंग है उसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जो उसके बाद नेक्स्ट लेसन आएंगे तो उसमें हम प्लान्स को देखेंगे एक एक करके। तो लेट्स बिगिन आवर लेसन। तो हम जब देखते हैं इंडिया में जो प्लानिंग की शुरुआत होगी 1928 से लेके 1930s का जो डेकेड था, तो इसमें इंडिया में बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठी प्लानिंग की, क्योंकि आपको पता है जो इंडियन इकोनॉमी थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश, ये बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो गई थी ड्यू टू सो मेनी रीजंस, ठीक है ना। तो उस वजह से इंडिया में जो भी इंटेलेक्चुअल क्लासेस थे या कैपिटलिस्ट क्लास था, सोशलिस्ट क्लास था, कॉमन जो वहाँ पे इंडिविजुअल्स थे, तो उन्होंने आवाज़ उठाई कि हमें अपनी कंट्री को डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। जो इंडिया ने प्लान अडॉप्ट किया वो सोवियत मॉडल का प्लान था। एक्चुअली जो सोवियत था यूएसएसआर, उसी के मॉडल पे इंडिया ने प्लान को अडॉप्ट किया। सोवियत इकोनॉमी में जो प्लान बन गया उसी को अडॉप्ट करके हमने अपनी प्लानिंग की। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा जो बनेगा एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो ये सकता है इंडिया ने जो प्लानिंग का मॉडल अडॉप्ट किया किस कंट्री से अडॉप्ट किया, तो आप कह सकते हो यूएसएसआर। तो यूएसएसआर हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है, या सोवियत यूनियन हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। तो अब हम शुरुआत करेंगे। इंडिया में जो पहला प्लान था दैट वाज विश्वेरिया प्लान। विश्वेरिया कौन थे? ही वाज एन सिविल इंजीनियर एंड ही वाज एक्स दीवान ऑफ मैसूर। तो उसने एक बुक लिखी थी उस टाइम की, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, एक पेपर कह सकते हैं 1934 में। ये पहला जो था इट वाज द प्लान दैट वाज मेड। ये मतलब इंडिविजुअल लेवल पे प्लान्स बनाए जाते थे अपने अपनी जो टेरिटरीज होती थी वहाँ पे। तो विश्वेरिया प्लान जो था ये पहले बनाया गया 1934 में, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड जो था वो था बम्बई प्लान। बम्बई प्लान जो था वहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, 8 इंडस्ट्रियलिस्ट जब हम देखते हैं, जैसे आरडी टाटा, बिरला, ठीक है। तो बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे 1945 से लेके 1944 से लेके 1945 तक उन्होंने एक प्लान बनाया। तो इस प्लान का मोटिव था इंडस्ट्रीज एंड सोशल वेलफेयर। ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना इंडिया में, एक कैपिटलिस्टिक टाइप का एक मॉडल था, उसमें इंडस्ट्रीज पे हमने ज़्यादा फोकस किया एंड सोशल वेलफेयर भी साथ साथ रखा हमने इस मॉडल की जो बेस थी, बम्बई प्लान जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जिसको आज मुंबई कहते थे उसको प्रेजेंट बम्बई कहते थे उस टाइम पे। तो उसके बाद तीसरा जो था दैट वाज गांधीयन प्लान। जो गांधीयन प्लान था वो किसने दिया था? उसका नाम था श्री नारायण अग्रवाल। ये बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन है, यूजीसी नेट में भी पूछा गया था, यूपीएससी में भी ये आता है कभी कभी ये क्वेश्चन। जो गांधीयन प्लान है किसने दिया? जेके एसएसबी में भी आया था प्रीवियस ईयर्स में। जो गांधीयन प्लान है किसने दिया? तो हमारा आंसर होना चाहिए श्री नारायण अग्रवाल, ठीक है। जो गांधीयन प्लान था इसका एम्फेसिस क्या था? जैसे इससे पहले हमने बम्बई प्लान का देखा, इंडस्ट्रीज जो थे एंड सोशल वेलफेयर, दैट वाज एम्फेसिस ऑफ दैट प्लान। तो जो गांधीयन प्लान था इसका एम्फेसिस क्या था? एम्फेसिस जो दिया गया था वो एग्रीकल्चर पे दिया गया था एंड कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज जो होती है ना, गाँव में जो इंडस्ट्रीज होती है छोटी छोटी, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्री जिसको हम कहते थे, उस पर ज़्यादा फोकस किया। ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे इसने फोकस किया था। रूरल डेवलपमेंट इसका मोटिव था गांधीयन प्लान का। आपको पता है जो महात्मा गांधी थे तो वो कहता था जो इंडिया है, इंडिया विलेजेस में रहने वाली कंट्री है, ज़्यादा विलेजेस पे वो ध्यान दे रहा था। तो गांधीयन प्लान जो था इसका एम्फेसिस भी विलेज था, ठीक है, एग्रीकल्चर था। तो उसके बाद आगे जो है पीपल्स प्लान। तो और एक क्वेश्चन आता है जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया है, जो पीपल्स प्लान है वो किसने दिया? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एम एन राव ने दिया, 1945 में दिया, ठीक है। एंड जो ये प्लान था इट वाज बेस्ड पर मार्क्सिस्ट जो था उसकी सोशलिज्म पे बेस्ड था। जो आपको पता है कार्ल मार्क्स की जो फिलोसॉफी थी, उसका जो कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म था उसी पे पीपल्स प्लान बेस्ड था। ये कहते थे जो सोसाइटी है, जो इकोनॉमी है, जो हमारी प्लानिंग है, इट शुड बी सोशलिस्टिक प्लानिंग, ठीक है ना। तो उसके बाद और एक प्लान आ गया फिफ्थ, जो यहाँ पे मैंने लिखा सर्वोदय प्लान। ये भी 1950 में आ गया। तो किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने दिया था, ठीक है ना। इसके बाद आपको पता है फिर प्लानिंग कमीशन आ गया। जो जयप्रकाश नारायण ने इसने कौन सा प्लान दिया? ठीक है, सर्वोदय प्लान। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो प्रीवियस एग्जाम से कभी कभी क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। पहले कौन सा प्लान आया? विश्वेरिया प्लान। सेकंड कौन आया? बम्बई प्लान। थर्ड कौन आया? गांधीयन प्लान। फोर्थ कौन आया? पीपल्स प्लान। फिफ्थ कौन आया? सर्वोदय प्लान। तो आप ऐसे कह सकते हो विश्वेरिया प्लान, बम्बई प्लान, गांधीयन प्लान, पीपल्स प्लान एंड सर्वोदय प्लान, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्रोनोलॉजी के बेस्ड पे भी आते हैं या कभी कभी ऐसे कॉलम्स के हिसाब से आते हैं, जैसे बम्बई प्लान, ठीक है, किसने दिया या कब इसको दिया, ठीक है। तो 1944-45, तो ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना।
कॉलम्स के हिसाब से फिर हमें मिलाना पड़ता है उसके हिसाब से। तो जो यहाँ पे है उसके बाद है 6 मेजर ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग के 6 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हमारे, ठीक है। जो भी हम प्लानिंग करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है ना। प्लानिंग जो भी हम करते हैं लाइफ में जैसे करते हो, इकोनॉमी में हम प्लानिंग करते हैं, इसके 6 मेजर ऑब्जेक्टिव्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ, जो भी इंडिया प्लानिंग करता है तो उसका जो मोटिव रहता है वो रहता है इकोनॉमिक ग्रोथ, अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना, ठीक है। हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे अचीव करेंगे, ठीक है ना। दिस इज द फर्स्ट मोटिव ऑफ द प्लानिंग। व्हाई वी डू प्लानिंग, बिकॉज इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहा, इकोनॉमिक ग्रोथ। इसको पहले डिस्कस किया गया, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स, इंटेलेक्चुअल क्लासेस, पॉलिटिशियंस, एकेडमिशियंस, वो सारे मिले, देन वे डिस्कस करके प्लान्स बनाए। तो यहाँ पे पहला जो है ऑब्जेक्टिव वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इज पॉवर्टी एलिवेशन, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा है पॉवर्टी एलिवेशन, हाउ टू एलिवेट पॉवर्टी, पॉवर्टी को कैसे रिमूव किया जाए, ठीक है ना। जो इंडिया में बहुत सारे प्लान्स बनाए गए, जैसे आपको पता है MG नरेगा, ठीक है ना, या ऐसे अंत्योदय अन्न योजना, बहुत सारे प्लान्स बनाए गए, ठीक है, जिसमें पॉवर्टी को रिमूव किया। हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा NRGEP, बहुत सारे स्कीम्स आ गए पॉवर्टी को, गरीबी हटाओ जो है वो एक नारा रह गया था, जो एक प्लानिंग हमने प्लान बनाए उसमें। तो आप जब प्लान्स पे आ जाएंगे एक एक करके तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पॉवर्टी एलिवेशन जो है वो इकोनॉमिक, जब हम देखते हैं प्लानिंग का, इकोनॉमिक प्लानिंग उसके ऑब्जेक्टिव में दूसरा ऑब्जेक्टिव है। तीसरा क्या था, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जो भी हम प्लानिंग करें तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होनी चाहिए। जब तक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगी, लोगों का जो परचेजिंग पावर है ना वो नहीं बढ़ेगा। जब तक लोगों का परचेजिंग पावर नहीं बढ़ जाएगा तो अल्टीमेटली वो जो भी हम इकोनॉमी में प्रोड्यूस करेंगे वो उसको बाय नहीं कर पाएंगे। तो तीसरा क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जो चौथा है वो है कंट्रोलिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। यू नो इंडिया में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल, हैव्स एंड हैव नॉट्स। तो जो 1947 की पहले इकोनॉमी देखेंगे उसमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी थी, ठीक है। तो जो प्लानिंग था उसको ऑब्जेक्टिव रहा इस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कैसे रिमूव किया जाए। तो फिफ्थ वन था सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस क्या होता है, ठीक है ना, जो हमारी इकोनॉमी है हम सेल्फ रिलायंट बने। इसका मतलब ये नहीं होता इंटरनेशनल ट्रेड से हम बाहर जाए, नो, बल्कि इसका मतलब होता है हम अपनी इकोनॉमी को कैसे इस तरीके से डेवलप करें, जो भी चीज़ें हमें चाहिए अपनी ही कंट्री से हम हासिल करें, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द गुड जो कंज्यूमर को चाहिए वो हम अपनी कंट्री में ही बनाए, उसको बोलते हैं सेल्फ रिलायंट। इसके लिए भी इंडिया ने बहुत ज़्यादा काम किया, जैसे आपको पता है बहुत सारी स्कीम्स, एक था मेक इन इंडिया, ठीक है। तो बहुत सारी स्कीम्स इंडिया ने बनाई फिर धीरे धीरे। तो उसके बाद है मॉडर्नाइजेशन। सीधी सी बात है, अगर हम बैकवर्ड रहेंगे तो हमारी इकोनॉमी कभी डेवलप नहीं हो सकती, ठीक है। तो जो इकोनॉमिस्ट से जो प्लानर्स थे उनने मोटिव रखा इकोनॉमी को कैसे मॉडर्न ट्रेजेक्टरी पे ले जाए, मॉडर्न पाथ पे इसको कैसे लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेसन को एंड करता हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत रिवाइज करके आपको बोलता हूँ, हमने पढ़ा क्या, प्लानिंग इन इंडिया। तो हमने देखा इंडिया की जो प्लानिंग है वो USSR से आई। तो इंडिया का जो पहला प्लान था दैट वाज विश्वेरिया प्लान, सेकंड वाज बम्बई प्लान, थर्ड वाज गांधीयन प्लान, फोर्थ वाज पीपल्स प्लान, फिफ्थ वाज सर्वोदय प्लान। फिर मैंने यहाँ पे देखा 6 मेजर ऑब्जेक्टिव जो थे प्लानिंग के, वो क्या थे, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी एलिवेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कंट्रोलिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सेल्फ रिलायंस एंड मॉडर्नाइजेशन। तो जो हमारा नेक्स्ट लेसन होगा उसमें हम देखेंगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पहले उससे पहले प्लानिंग कमीशन को देखेंगे। प्लीज़ शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर अदर थिंग्स, लेट यू सब्सक्राइब।